मैं हूं आपका स्टोरी टेलर। आज मैं आप लोगों को अकबर और बीरबल के एक किस्से के बारे में बताना चाहता हूं। अकबर और बीरबल के हमने काफ़ी किस्से पढ़े भी हुए हैं और कहीं ना कहीं सुने भी हुए हैं। उन्हीं में से एक किस्सा था जब बादशाह अकबर की एक उंगली कट गई थी और उसके बाद जो बीरबल का रिएक्शन था और उसके बाद जो अकबर का उस रिएक्शन पे रिएक्शन था, उसके बारे में ये सारी स्टोरी है। स्टोरी शुरुआत होती है कि जब एक बार अकबर हाँ शिकार के लिए जंगल में जाते हैं। वहाँ जंगल में किसी कारणवश बीरबल उनके साथ नहीं होते हैं और अकबर अकेले ही चले जाते हैं। वहाँ शिकार को करते करते गलती से उन्हीं के तीर से उनकी एक उंगली कट जाती है। अब जब वो लौट के आते हैं तो वहां पे वो बीरबल को अपना सारा किस्सा सुनाते हैं कि कैसे वो शिकार पे गए और शिकार पे उनके ही गलती से उनकी एक उंगली कट गई। तो बीरबल, क्योंकि बीरबल थे और वो बड़े समझदार थे, तो उन्होंने कह दिया कि महाराज जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है। अब ये बात अकबर क्योंकि बादशाह थे तो उनको अपनी शान में गुस्ताखी लगी। उन्हें बड़ा बुरा लगा कि बताओ, एक तो मेरी उंगली कट गई और यहाँ बीरबल इसको अच्छा साबित करने पे तुले हुए हैं। तो उन्होंने नाराज होकर बीरबल को उठा के कारागृह में यानी जेल में डाल दिया। अब अकबर कुछ दिन बाद दोबारा से शिकार पे गए जब उनकी उंगली का दर्द कम हुआ और वो रिकवर हो गए उस चीज से। अब इस बार क्या हुआ कि वो जब शिकार पे गए तो शिकार के पीछे भागते भागते उनकी जो सेना थी, जो उनके सिक्योरिटी वाले थे, वो पीछे कहीं जंगल में रह गए और वो अकेले भागते भागते जंगल में अंदर तक चले गए। वहां पे उनको आदिवासियों ने पकड़ लिया जो कि एक अपनी ही सत्ता में रहते हैं। तो उन्होंने अकबर के बादशाह होने का कोई भी इफेक्ट नहीं लिया अपने ऊपर। अब अकबर लगा था कि मैं तो बादशाह हूँ, मुझे जाने दो, नहीं तो मेरी सेना आ जाएगी, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। लेकिन उन्होंने एक ना सुनी और वो अकबर को बलि के लिए ले जाने लगे, अपने देवता को चढ़ाने के लिए। अब अकबर को बहुत डर लगने लगा, पसीना आने लगा, मौत सामने खड़ी थी। आखिर में डर के मारे अकबर कुछ तो कर तो सकते नहीं थे, तो वो उनसे अनुनय विनय करते रहे। वहां पे जब उस आदिवासी कबीले का जो पुजारी था, उसने अकबर को रेडी करने के लिए कहा और ठीक बलि देने के पहले उसकी नज़र अकबर के हाथ पे पड़ी जहां पे उंगली मिसिंग थी यानी कटी हुई थी। तो उसने तुरंत उस बलि को रुकवा दिया। उसने कहा कि ये जो बलि है ये खंडित है, ये पूरी नहीं है और खंडित बलि देवता को नहीं चढ़ाई जा सकती, इसलिए इसको जाने दो। अब अकबर को बहुत ही आश्चर्य हुआ। उसको छोड़ दिया गया और उसको वापस उसकी सेना के पास तक पहुंचा दिया गया। अकबर भागता हुआ वापस अपने महल में पहुंचा, थोड़ा शांत हुआ और फिर उसने बीरबल को कारागृह से बाहर बुलवाया। अब उसने बीरबल से बताया कि जो घटना उसके साथ घटित हुई है। तो अब उसने कहा, यार बीरबल, तुम मुझे बताओ ये सब क्या है? तुमने कहा था कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। उस दिन मैं तुम पे बड़ा नाराज हुआ था, आज उसी कटी हुई उंगली की वजह से मेरी जान बच गई। तो बोले, हाँ महाराज, यही तो मैं आपको समझाना चाहता था कि जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है। तो बोले, अच्छा चलो ठीक है, मेरी उंगली कटी, मेरी जान बच गई। तुम्हारे साथ जो मैंने किया, मैंने तुम्हें जेल में डाल दिया, तो उसमें क्या अच्छा हुआ? तो बीरबल ने कहा कि महाराज, अगर आप मुझे जेल में नहीं डालते तो इसकी बहुत अधिक संभावना है कि आज शिकार पे मैं आपके साथ जाता। अब खंडित तो आप थे क्योंकि उंगली आपकी कटी हुई थी, लेकिन मेरी तो उंगलियां सारी की सारी थी, मैं तो कहीं से खंडित नहीं था। तो जाहिर सी बात है कि जब वो आपको खंडित पाते तो अगला नंबर मेरा होता और बलि मेरी चढ़ा दी जाती। तो मैं कह सकता हूं ना महाराज कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। आप अगर मुझे कारागृह में न डालते तो आज शायद मैं जिंदा ना होता। तो यह सोच के अकबर भी हंसने लगे। अब इस स्टोरी से है तो बहुत ही सिंपल कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, लेकिन फिर भी आप और आपकी लर्निंग आपको इससे क्या सीखने को कहती है वो आप देख सकते हैं। मेरी लर्निंग मुझे तो इससे अभी यही सीखने को कहती है। खैर, आज की स्टोरी के साथ मेरी तरफ से एक जो एक्स्ट्रा जानकारी है कि अगर आप किताबें पढ़ने के शौकीन हैं और आपको किताबें पढ़ना अच्छा लगता है और अगर आप थोड़ी सी सेंसिबल या कुछ गहरी सोच वाली किताब पढ़ना चाहते हैं तो आप महान राइटर पॉलो कोइलो की दी एल्केमिस्ट ज़रूर पढ़िएगा। बहुत ही अच्छी किताब है, मेरी पर्सनल फेवरेट भी है और
लगभग 40 से 50 साल से वर्ल्ड की टॉप 10 अच्छी बुक्स में से एक मानी जाती है। तो आज की स्टोरी यहाँ पे समाप्त होती है। अगली बार नई स्टोरी के साथ आप लोगों से फिर से मिलूंगा। अगर आप लोग मुझसे पंचतंत्र की कहानियाँ या किसी और विषय पे भी कोई स्टोरी सुनना चाहें तो मुझे ज़रूर लिखिएगा, और मैं कोशिश करूँगा कि मैं उन स्टोरीज़ को आपको सुना सकूँ। नमस्कार।